मोहन भागवत के भी एक बयान पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी आज राहुल गांधी ने बोला है। पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा गया है, उसके बाद से इस पर बाकी दोनों से भी जवाब देंगे। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. आजादी के मसले पर जो कहा था संघ प्रमुख ने, उसको लेकर भी आज राहुल गांधी हमलावर हुए। तुलसी साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि 1947 में जो देश को आजादी मिली उसे सही आजादी ना मानना, अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को सही आजादी मानना, उन तमाम लोगों के साथ नाइंसाफी है जिन्होंने इस देश की आजादी, इस देश के साथ नाइंसाफी है। जवाब दीजिए। धन्यवाद अंजना जी। जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो सही मायने में अभी देश की आजादी का संदर्भ ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत के स्व की प्रतिष्ठा है, भारत के स्व की प्राण प्रतिष्ठा है। अंग्रेज कुछ समय यहाँ पर राज करके चले गए, उससे पहले मुगलों का राज्य था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। तो क्या उन लोगों ने जो संघर्ष किया उसको आजादी की लड़ाई नहीं मानेंगे क्या? या जब देश आजाद हुआ या स्वतंत्रता आंदोलन चला तो उसमें स्वतंत्र की बात की थी। स्वतंत्र का माने स्वतंत्र केवल अंग्रेजों का यहां से चले जाना ही नहीं था, उसके बाद जो भारतीय मूल्य थे, जो भारतीय आदर्श थे, उनकी प्रतिष्ठा होना, उनके अनुसार देश चलना, ये भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता के आंदोलन का एक हिस्सा था, एक भाग था। एक समय तक जो सारा स्वतंत्रता का आंदोलन था वो बिल्कुल स्व की प्रतिष्ठा के अराउंड था, परंतु जैसे ही आजादी हुई 1947 में, तो वो जो कांग्रेस जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उस कांग्रेस के व्यवहार में ही आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उन्होंने भारत को प्राचीन राष्ट्र मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारत जो है, वी आर अ नेशन इन द मेकिंग। एक दूसरी विचारधारा और भी थी जिन्होंने जो कहती थी कि भारत जो है वो देशों का समुच्चय है। एक तीसरी विचारधारा थी जो ये मानती थी कि भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, और यदि एक राष्ट्र और प्राचीन राष्ट्र है तो अंग्रेजों से पहले के जो मानदंड थे, जो मापदंड थे, उनकी पुनर्स्थापना यदि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में होती है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन है ये सतत है। अभी भी जो स्व की त्रयी थी उसमें से स्वदेशी का भाव नहीं आया है, उसमें से स्व की भाषा, भूषा और भोजन का भाव अभी तक ठीक से प्रस्थापित नहीं हुआ है। उस सबको करने का जो प्रोसेस है ये भी स्वतंत्रता का ही आंदोलन है, ऐसा ही हम मानते हैं। और ये स्वतंत्रता आंदोलन अभी लंबा चलेगा, अभी और दिन चलेगा। दूसरा देखिए, ये जो राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई संघ के लिए नया नहीं है। 1948 में नेहरू जी ने कहा था, आई विल क्रश आरएसएस, दे विल नॉट फाइंड अ सिंगल इंच वेयर दे कैन फ्लाई देयर भगवा ध्वज।
और गुरुजी जो उस समय संघ के सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा था आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटेलिटी। आज आज कांग्रेस कहां है और संघ कहां है, आप दोनों का अंतर आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। देश भर में 1 लाख स्थानों पर संघ की शाखाएं लगती हैं, 1,70,000 स्थानों पर सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन, इसको लेकर के संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के समाज के दलित और पिछड़े वर्ग में, दलित कुचले पिछड़े वर्ग में अपने सेवा प्रकल्प चलाते हैं। और अगर इस सब से लड़ करके कांग्रेस को कहीं ये लगता है कि वो इस सब से लड़ लेगी और इस सब पर विजय प्राप्त करना चाहती है, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मैं जवाब लूंगी अतुल जी कम्युनिस्ट नक्सल जो विचारधारा है उसकी ग्रिप में है। ठीक है, इसके बाद मैं जवाब लूंगी अतुल जी से, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय तिवारी जी, क्या आपको उनकी बात समझ में आई? उनका ये कहना है वो संघ के काम भी गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं संघ पर से लड़ाई है, ये कहना गलत होगा क्योंकि संघ सामाजिक काम कर रहा है। दूसरा हिस्सा उनकी बातों का ये कह रहा है कि एक स्व की जो इस देश में भावना आनी चाहिए थी, उसकी सही मायने में आजादी उस भावना की तब हुई जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिल जाने से नहीं होता है। मृत्युंजय जी, और जो डीप स्टेट मतलब इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला मुद्दा है उस पर भी बोलिएगा, क्योंकि इंडियन स्टेट का मतलब सिर्फ भारत सरकार नहीं है। इंडियन स्टेट का मतलब जो राज्यों में सरकार है वो भी है, जितनी अथॉरिटीज है वो सब कुछ आता है उसमें। तो अपने राज्यों से थोड़ा ना कांग्रेस लड़ रही है जो कर्नाटक में है, हिमाचल में है। देखिए मृत्युंजय जी, देखिए अंजना जी पहले तो कह रहे थे कि 2014 में आज़ादी मिली जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री, अब कह रहे हैं कि 2024 में आज़ादी मिली। अब भला बताइए, आज़ादी के करोड़ों दीवाने, देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा घोर अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। जिस आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज अपने मुख्यालय में नहीं फहराया हो, वो आरएसएस ज्ञान दे रहे हैं आजादी पर। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है देश के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों का। इनको पता होना चाहिए डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान देने के बदले ये आजादी पर ज्ञान दे रहे हैं। इनको तो अब यही बयान बाकी रह गया, ये कहेंगे कि आरक्षण और जातीय जनगणना पर जब बात होती है तो कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, तब कहेंगे कि आजादी मिली। भाई ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अब रही बात इंडियन स्टेट की, इंडियन स्टेट की बात करके जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर सारे बीजेपी, हम देख रहे हैं अभी आपके कैमरे चैनल पर चल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे राहुल गांधी जी ने ऐसी बात कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। यह बात तो सबको पता है कि बीजेपी जिस तरह से संस्थाओं पर, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से बीजेपी ने कब्जा किया है, जिस तरह से बीजेपी का आचरण रहा है। और राहुल गांधी जी, इनके दादी ने कुर्बानी दी, जिनके पिता ने कुर्बानी दी, उनको ये बताएंगे, देशभक्ति का पाठ सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर क्या सवाल खड़े? राहुल गांधी जी तो जनता तो 99 पर पहुंचा दी, ये 400 का ख्वाब देख रहे थे, 400 पार कर 240 पर अटक गए। ये राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हैं, सांसद जी जवाब दीजिए। स्थिति का पता कर रहे। आप लोग क्या राहुल गांधी को अपने मानसिक स्थिति में सुधार करना चाहिए, तब राहुल गांधी जी पर सवाल। सुधांशु जी, देखिए मृत्युंजय जी का उद्बोधन सुन के ऐसा लग रहा है वो कितने पराजय से ग्रस्त हो गए हैं कि राहुल गांधी के इतने शर्मनाक, आपत्तिजनक, भर्त्सना योग बयान पे कह रहे हैं पीछे पड़े। अब मैं क्रमवार उत्तर देता हूं, अतुल पाटिल जी को भी और जो भागवत जी ने कहा उसके संदर्भ में। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक दर्शन दिया था राम राज्य। उनका अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज तक लिखा है। जब तक राम जेल में थे, आपको लगता है कि आजादी का संकल्प पूरा हुआ था? मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। जब तक राम एक गुलामी के ढांचे के नीचे बैठे हुए थे, तब तक आपको लगता है कि आजादी पूरी हुई थी? अरे गांधी की समाधि पे जो राम लिखा है, उसकी वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हुई जिस दिन 22 जनवरी 2024 था। मैं कह सकता हूं कि गांधी की आत्मा को वास्तविक शांति तब मिली होगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
सारे दर्शक जाके चेक कर ले, मैं कोई बात हवा में नहीं बोलता हूं, आप लोग जो बोलना चाहें बोलिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत की अवधारणा को लेकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी है। उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर हम देश को आजाद कराना चाहते हैं मगर उसके बाद सारी अंग्रेजों की पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो स्वराज नहीं होगा। हम अंग्रेजों की कॉपी बनना चाहते हैं, स्वराज नहीं होगा। भारत के मूल का, स्व का भाव, हम इंग्लिश हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, हम इंग्लिशस्तान बन जाएंगे। ये वर्ड लिखा हुआ है हिंद स्वराज में। मगर अफसोस है कि राहुल गांधी या किसी कांग्रेस के नेता ने वो हिंद स्वराज पढ़ा ही नहीं होगा। वो हिंद स्वराज में स्व का भाव जागृत हुआ बाद में, और मैं कह सकता हूं स्व के भाव की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को। मृत्युंजय जी थोड़ी, और आप लोग क्या बोलने लगते हैं सर, इंदिरा गांधी के बारे में आप बोल रहे हैं। 1980 में चुनाव जीतने के बाद विपक्ष की 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया इस आधार पे कि आपकी पार्टी सेंटर में हार गई है, इसलिए स्टेट में शासन करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा जी और राजीव गांधी ने इतनी सरकारें बर्खास्त की कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुमत जजमेंट देना पड़ा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति भी तय नहीं कर सकता किसको बहुमत है। अरे साहब छोड़िए, बोलिए, ये बताइए लालू यादव जी किसकी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? कांग्रेस की सरकार में। अब जवाब सीबीआई से चार्जशीट छोटा सा जवाब फिर अतुल जी को बोलना है ना, किसके में गए? कांग्रेस की सरकार में। और अगर उनको चुनाव लड़ने से बंदिश हुई तो कांग्रेस की सरकार में। जब बीजेपी वाले गांधी जी पर कुछ बोलते हैं तो गांधी जी की आत्मा कराह रही होगी। क्या बोला था पार्लियामेंट में आपके सांसद ने? भूल गए? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या हुआ उनका? अब गांधी जी पर बीजेपी बोल रही है। गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। जिस गांधी जी का अपमान भाजपा ने किया, आपको शासन मिला था राम राज लाने के लिए, आपने क्या किया है? कहां दलितों, पिछड़ों और गरीबों की क्या हालत है? आप सत्ता में अपने आ गए भगवान राम के सहारे, और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर वनवास कर लौटे, जो सबरी के कुटिया में गए, उनको आप कह रहे हमने महलों में बैठा दिया। इसलिए भगवान राम को हमने, ये बीजेपी के राम है। राम सबके हैं, राम रोम रोम में है। अब बीजेपी कह रही है ये राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। भगवान राम को अपना ये बता रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं। अतुल जी एक जवाब आप भी दे दीजिए, और एक बार ठहर कर जरा सोचिए, क्या शब्दों के चयन में, जी आ रही हूँ मृत्युंजय जी, आप बोले थे 20 सेकंड, आप लोग भूल जाते हैं। अतुल जी, क्या राहुल गांधी ने शब्दों के चयन में गलती की? क्योंकि देखिए ये सामान्य भाषा, आप ही सोचिए किसी बीजेपी नेता ने ये कहा होता कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। मतलब जब भी कोई देश विरोधी व्यक्ति होता है तो आप अगर आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो आप कहते हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, दिस एंड दिस, मतलब ये शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है। क्या शब्द गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? आपको लगता है, आप डिफेंड कर रहे हैं उसको? थोड़ा शांति से सुन लीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं कुछ बातें अभी बहुत अहम बातें रखूंगा। सुधांशु जी ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि बापू के आखिरी शब्द हे राम थे, तो मुक्ति दिला दिया आरएसएस के आरोपों से कि उन्होंने हे राम नहीं कहा था। तो बहुत इसीलिए मैंने हाथ जोड़ा था, तो फिर से एक बार बता दूं उनको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और गांधी जी ने ही जोड़ा था उसमें, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, जिससे आपकी खिलाफत है। तो मैं पूरा जो उनका भजन है वो भजन भी मैं पूरा कर दूं। और जो स्व मिला था, भारत को स्व मिला, जरूर भारत के रोम रोम में राम है, लेकिन राम मंदिर के प्रतिष्ठा में मेरे देश की माननीय महोदया महामहिम राष्ट्रपति शबरी कह सकते, उनको नहीं बुलाया। जिस राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, एक दिया था मेरी शबरी को, मेरी महामहिम राष्ट्रपति को उसमें आने नहीं दिया था। तो ये भी इस देश ने देखा है। जरूर इस बात को मैं रखना चाहूंगा। रही बात हिंद स्वराज की और राम राज्य की, तो राम राज्य की प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बीच में मत बोलिए ना, आपको फिर आप अपने समय पे बोलिए। तो स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा था, तो दो चीजें सुनिए ना, दो चीजें जो है मैंने देखा नहीं, मैंने मोहन भागवत जी को देखा था और प्रधानमंत्री जी को देखा था। तो एक दो चीजें मैं स्पष्ट तरीके से बता दूं। नेशन इन द मेकिंग के खिलाफ जब बोला था कि व्हाट इज नेशन स्टेट के बारे में थी, एक रेस, ये लोग मानते हैं, हम नहीं मानते। ये एक रेस होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, वो नेशन स्टेट का मैकियावेली का कंसेप्ट है जिसे हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो भारत का राष्ट्रवाद क्या है, भारत का नेशनलिज्म क्या है, जिसके ऊपर टैगोर जी ने भी अलग कहा था। नेहरू जी ने यह कहा था कि हमने सबने साथ मिलकर इस देश का स्वाधीनता टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। वही हमारा राष्ट्रवाद है। और इस देश के हर एक व्यक्ति
पेड़ पौधे, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, अलग जात का, धर्म का, वो सब मिल के बनते हैं भारत माता। ये दो चीजें स्पष्ट ठीक है, की सिर्फ थी और 2 यही लाइन का स्व है जवाब भारत सुधांशु का। जी, टाइम और खत्म हो इसी में चुका राम है। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन, जल्दी। बस 2 लाइन का जवाब देना चाहता हूं। हमें स्वतंत्रता मिली पर तंत्र में स्व नहीं आ पाया, तो अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।